जब ये कुंडलिनी शक्ति जब हमारे स्वादिष्ठान चक्र में बैठती है तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इतनी भूख लगती है कि भूख से बर्दाश्त नहीं होता, बहुत भूख लगती है। अब ऐसे समझ लो आपके मुंह में पानी सा आएगा भूख की वजह से। जब ये कुंडलिनी शक्ति जाके इस चक्र पर बैठती है तो आपके अग्नि मच जाती है भूख की, स्वादिष्ठान चक्र पर जाकर बैठती है। उसके बाद हो गया हमारा मणिपुर चक्र। जब ये मणिपुर चक्र में बैठती है तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि भूत प्रेत समझने लग जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे ऊपर चक्कर वगैरह हो गया इसे छेड़ने के बाद में। तो ये छिड़ती कब है? जब हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, हम इस पे ध्यान दे देते हैं और जब हम अपने मस्तक पर ध्यान लगाते हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो ये एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव हो जाती है कुंडलिनी शक्ति ऊपर को चलने के लिए और ये जागृत हो जाते हैं चक्कर। तो मणिपुर चक्कर जब जागृत होता है तो आपको क्या क्या अनुभव मिलेगा मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको जो हाथ है आपका, इस हाथ में बीचों बीच दर्द होने लगेगा, क्योंकि मणिपुर चक्कर जब आपका जागृत हो जाएगा तो आप सभी शक्तियाँ जो होती हैं, देव शक्तियाँ, सब शक्तियाँ इसमें आकर विराजमान हो जाती हैं, इसमें आकर बैठ जाती हैं। और ये जो चक्कर है, ये चक्कर, इसका चक्कर का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से हमारी जो शक्ति है चक्रों की, वो यहीं से स्टार्ट होती है। अगर ये चक्कर आपका जागृत हो गया तो आप हर चीज़ों को हासिल कर सकते हो, हर शक्तियों को। क्योंकि ये चक्कर ऐसा है, जब आप यहाँ से जब चक्रों को ऊपर उठाओगे और जब आपकी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र पर जाकर बैठ जाएगी तो बैठने के बाद आपकी जो शक्ति है, जब आपके प्राण यहाँ से निकल जाएंगे, जैसे आप ब्रह्मांड में घूम रहे हो और आपकी रूह शरीर को छोड़ सकती है, चली जाएगी रूह आपकी चली जाएगी। आप पूरे ब्रह्मांड में घूम घाम के आप वापस से जब आओगे तो आप यहाँ से नहीं आओगे, यहाँ से आओगे, मणिपुर चक्र में आप प्रवेश करोगे, यहाँ से प्रवेश करोगे। जब जाके आप यहीं पर बैठोगे, पर यहाँ से पूरे शरीर में, यदि आप इसका आना जाना आपको नहीं पता है, कैसे इसमें प्रवेश करना है, कैसे इसमें आना है, कैसे वो मतलब इसके बारे में यदि आपको नहीं पता पड़ी तो आपके प्राण जाने के बाद दोबारा वापस से नहीं आएंगे शरीर में। क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत जानना ज़रूरी है कुंडलिनी शक्ति को छेड़ने से पहले। क्योंकि ये जो हमारा मणिपुर चक्कर है ये सबसे पवित्र चक्कर है और इसी से हमारी उत्पत्ति होती है। यानी कि जब हम गर्भ में होते हैं तो यहीं से हमें खाना मिलता है, यहीं से हमारा सब कुछ रास्ता है, यहीं से सब कुछ यहीं से है, मणिपुर चक्कर से। तभी ये मणिपुर चक्कर जो है इसका बहुत बड़ा किरदार है। ये संत लोग यहाँ अमृत माना जाता है। जैसे रावण था, उसने अपना जो अमृत था, अमृत, वो यहीं पर स्थापित कर रखा था। और यहाँ जब तीर लगा, यहाँ से सूखने के बाद में रावण मर गया और यहीं से जिंदा होता है मनुष्य। यहीं से पूरी रहस्य है, गहराई है। तो मणिपुर चक्कर से फिर उसके बाद में ऊपर जब आपकी एनर्जी जाएगी तो धीरे धीरे इन्हीं चक्करों में बैठती हुई ऊपर को यात्रा तय करेगी, धीरे धीरे ऊपर को जाएगी। और जैसे जैसे आपके चक्करों में वो कुंडलिनी शक्ति बैठेगी, वैसे वैसे आपके शरीर में, आपके और पास वैसी वैसी ऊर्जा आपको दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी। और देखिए, अब मैं अपनी वीडियो को मैं मणिपुर चक्कर तक रोकता हूँ। अब आगे के चक्करों के लिए दूसरी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। इसके बारे में आप आगे जानना चाहते हो, आगे बहुत सी बात हैं, वो भी आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करनी पड़ेगी कि आगे के बारे में बताओ, तो मैं बताऊँगा। तो मैं चलता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।